करीब 65 वर्ष से विदेश में रह रहे प्रेमचंद सेठी बचपन के दोस्तों की यादें दिल से भुला नहीं पाए और उनसे मिलने भिकनगांव पहुंच गए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। दोस्ती की ये लाइनें भिकनगांव से 65 वर्ष पूर्व अन्यत्र चले जाने के बाद भी अपने सहपाठियों को नहीं भूलने वाले प्रेमचंद सेठी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। लगभग 65 वर्ष पूर्व भिकनगांव में रहकर पहली से 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले प्रेमचंद सेठी पूरा जीवन देश विदेश में गुजारने के बाद भी 70 वर्ष पूर्व के अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठी दोस्तों को हमेशा याद करते रहे। गुरुवार को प्रेमचंद सेठी अपने पुराने सहपाठी दोस्तों से मिलने भिकनगांव पहुंच गए। भिकनगांव में अपने दोस्तों राधेश्याम अग्रवाल, शांतिलाल अग्रवाल, विनोद जैन, बाबू काका सेन, कैलाश टंडन को इकट्ठा कर उनसे मुलाकात की। सभी सहपाठी इतने समय बाद आपस में गले मिलकर बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। प्रेमचंद सेठी भी अपने दोस्तों से मिलकर भावुक हो गए। प्रेमचंद सेठी ने बताया कि सन 1959 में कक्षा 9वीं के बाद इंदौर पढ़ने चले गए। वहां से पढ़ाई के बाद देश विदेश में विभिन्न बैंकों में बड़े बड़े पदों पर आसीन रहने के बावजूद कभी अपने दोस्तों को नहीं भूले। अपने पुराने दोस्तों से मिलने की ख्वाहिश उन्हें पुनः भिकनगांव खींच लाई। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक बार भिकनगांव जाऊं और मैं अपने पुराने मित्रों से मिलूं जिनके साथ में पहली, दूसरी, तीसरी, 9वीं तक पढ़ा मैं। आपका पुराना बचपन है जैसे आप देखते हैं पुराने आपस में मिलते जुलते थे लोग, और आज इलेक्ट्रॉनिक युग आ गया है, मोबाइल का युग आ गया है। लोग व्हाट्सएप और दूसरे सोसाइटी में मतलब इसके माध्यम से बातचीत करते हैं। तो कितना फर्क आया है? बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आया है। लेकिन मैं जो थे मेरे मित्र जैसे राधेश्याम ये, तो मैं इनके तो कांटेक्ट में रहा मोबाइल फ़ोन से। मैं बॉम्बे से भी बात करता था, इंदौर से भी बात करता था। ये भी इंदौर आते थे, ये एक बार बॉम्बे भी आए थे। और बाकी लोगों से मेरा संपर्क नहीं था, तो मुझे उनसे मिलने की जो इतनी तीव्र अभिलाषा थी तो मैं उसके लिए आज आया। पहले लोग आपस में मिलजुल लेते थे लोग, और अब लोग काफ़ी व्यस्त हो गए हैं। तो इसे व्यस्ततम समय में आप काफ़ी दूर से मिल जाए हैं, तो क्या मतलब और क्या आपकी रहती है, मिलना चाहिए क्या लोगों, बच्चों को क्या संस्कार देना है? बच्चों को यही संस्कार देना चाहिए कि जो अपनी पुरानी मित्रता है वही अपना एक आधार है, वो जीवन की मधुर स्मृतियों का एक भंडार है। हमेशा जब भी बैठते हैं अकेले में बचपन को सोचते हैं तो जिन लोगों के बीच में वो दिन गुजारे वो बहुत याद आते हैं। जैसे ये बाबू है, बाबू की मस्तियाँ उस समय के स्कूल की, ये कैलाश इसकी मस्तियाँ, हम राधेश्याम, फिर हमारे 1-2 दोस्त और भी थे जो गुजर गए, विनोद, हम सब साथ में रहे। तो वो है ना एक एक बातें जो इनके साथ की थी, जो मस्ती करी, जो गुजारी हमने, वो सब एक एक याद आती थी। शेयर करते बैठ के। तो इसलिए दिल में ये हुआ कि हम लोगों की सबकी उम्र जो है अब इतनी हो गई है कि अब कौन किस समय कहाँ प्रयाण कर जाए, तो उसके लिए मैं कहा चलो मिल लेते हैं। तो बहुत दिनों से इच्छा थी तो मिलने आ गया मैं। करीब 50 से 60 वर्ष हो गए हैं आपने भिकनगांव में कितना परिवर्तन देखा? पूरा आमूल चूल परिवर्तन देखा। बॉम्बे में भिकनगांव तो पहचान में ही नहीं आता जो मैंने देखा था, क्योंकि उस समय तो छोटा सा गांव था, 4-5 हज़ार की बस्ती थी जब वो बात थी। आज तो जो है बहुत बड़ा गांव हो गया। इसमें मैं सोच यहाँ की स्कूल आपने कब देखा है? गए थे कभी आप जहाँ पढ़ते थे? मैं अभी इच्छा है, अभी जाऊंगा मैं वो स्कूल जाऊंगा जहाँ हम पढ़े हैं। वो स्कूल तो टूट गई, सब चेंज हो गया। टूट गई सब चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। पढ़े थे उधर टूट टाट गए, सब टूट गए। आपने देखा है प्रारंभिक शिक्षा यहाँ से की है आपने, तो क्या चाहते हैं भिकनगांव के लिए, कुछ करना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य है भिकनगांव के लिए आपका? भिकनगांव के लिए ऐसा कभी तो सोचा नहीं, कुछ उद्देश्य न कभी कोई इस तरह का कोई किसी से संपर्क हुआ, न कोई किसी ने इस तरह की अभिलाषा जताई, न ही मन में कोई इस तरह का विचार आया। क्योंकि ये एक मेरा वो समय था जो मैंने बचपन गुजारा, लेकिन अब मेरा सारा वक्त बॉम्बे और इंदौर में ही गुजरता है। क्या नाम है आपका सब पूरा? मेरा पूरा नाम है प्रेमचंद्र सेठी। भिकनगांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट।